वेव ऑप्टिक्स। याद है तुम लोगों को मैं बताया था कि जो मैं तुम लोगों को वेव्स में पढ़ाया था, इतना मेहनत से जो तुम लोग 11th में पढ़े थे, वो आज तुम लोग को थोड़ा सा नजर आएगा कि हाँ भाई हम लोग का कुछ पढ़ा हुआ है। आफ्टरनून हाँ बिल्कुल प्रतीक। सो आज का लेक्चर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसा समझो कि आज का जो लेक्चर है वो कॉमन कहानी है 5 चैप्टरों की। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एसएचएम, वेव ऑप्टिक्स और ऑल्टरनेटिंग करंट, साउंड वेव्स, है ना। याद है मैं तुम लोगों को बताया था। अच्छा तुम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, क्लास स्टार्ट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स। ऐसे तो चैप्टर बड़ा है, मतलब बड़ा भी नहीं, उतना भी बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है। हाय विशाल, हाय चिरंतन। ओके, कोशिश करो सब कोई। मैं आज ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लूंगा, छोटा लूंगा, कॉम्पैक्ट लेक्चर लूंगा। तुम्हें मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं और कोशिश करूंगा जितना छोटा से छोटा लेक्चर ले सकूं। सो प्लीज अटेंड। ओके, अच्छा वेव ऑप्टिक्स क्या चीज। अच्छा तुम लोगों को वो सारी बातें याद है। हाय शिवम, बहुत दिन बाद। वो सारी बातें तुम लोग को याद है कि वेव का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और हम लोग पहचान सकते हैं क्या कि एसएचएम किसे बोलते हैं, वेव किसे बोलते हैं। अरे वो एसएचएम किसे बोलते हैं, वेव किसे बोलते हैं। अगर मैं तुझे बोलूं, सुनना बढ़िया ऐसा कोई कहानी सुनो एकदम। आज का फर्स्ट लेक्चर है ना, तुम लोग को पता होता है ना कि फर्स्ट लेक्चर एकदम पूरा कंसेप्ट में एकदम डूब जाओ, एकदम पूरा फील करो, ठीक है। सो वेव अपना जो भी वही y इक्वल्स टू सोच शिवम, y इक्वल टू a sin अपना ओमेगा t प्लस kx। बता ये वेव है कि एसएचएम है। हाँ वेव है कि एसएचएम है। ये तो भैया वेव है, बहुत बढ़िया। सो एसएचएम अगर x के जगह पे क्या रख देंगे, x1 रख देंगे। शाबाश प्रतीक। a इक्वल a sin अपना वही ओमेगा t प्लस kx1। अच्छा मैं थोड़ा सा ऐसे ऑफ टॉपिक है बट थोड़ा सा पूछ ले रहा हूँ, देखो तुम लोग को याद है क्या। हाँ कि ये जो ओमेगा t प्लस kx है, ये वेव किधर जा रही है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। क्या तुम्हें याद है, भूल गया यार, ठीक। याद है, याद है। तो ठीक है, मैं क्या बोला था, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा तुम लोग को मेरा रूम तो याद है ना। यहाँ पे काफी सारे बल्ब्स लगे हैं, मैं ये कहानी पढ़ा चुका हूँ। दुबे ध्यान दे। अच्छा सोच, इधर एक अपना लाइट सोर्स है। सोचो मान लो कि इधर अपना एक लाइट सोर्स है और इधर अपना एक लाइट सोर्स है ना। अच्छा मैं अगर तुमसे पूछूं कि ये जो लाइट सोर्स है, इससे तो तुम्हें क्या मिल रही है, मैं मान ले वो पार्टिकल हूं जो एसएचएम करेगा, है ना। तुम सोचो कि मुझे क्या दोनों तरफ से एनर्जी मिल रही है, इससे भी और इससे भी, है ना। मान के चलेंगे दो बल्ब है, ठीक है। तो वो जो बल्ब से मेरे पास एनर्जी पहुंच रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो मुझे मेरे पास एनर्जी पहुंच रही है। अच्छा सोच मैं तो पार्टिकल था ना, जैसे पहले पूरा अंधेरा रूम था, मैंने जैसे लाइट ऑन किया तो यहाँ से एक वेव ट्रेवल करके आई, आके मेरे को एनर्जी मिला। अब मेरे को जो एनर्जी मिलेगा, मैं तो कौन हूँ, पार्टिकल। अच्छा मैं भी वेव की तरह यहाँ से चला जाऊंगा या फिर मैं अपने जगह पे एसएचएम करूंगा। मैं तो अपनी जगह पे एसएचएम करूंगा ना, पार्टिकल में एसएचएम। ओके, तो मैं एसएचएम करूंगा कितना एम्पलीट्यूड से, इसका इसका सारा डेटा से करूंगा ना। हाँ फेज अलग होगा बट एम्पलीट्यूड विल बी सेम। अभी क्या होता है कि दूसरा बल्ब का एंट्री होता है, ये वाला। अभी इसको भी ऑन कर दिया, इससे भी एनर्जी मिल रहा है, इससे भी एनर्जी मिल रहा है। अब सोच, दोनों से जब मेरे को एनर्जी मिलेगा, तब मैं जिस इक्वेशन से आई मीन क्या बोलूं, ऑसिलेट करूंगा या फिर जो भी एसएचएम करूं, बेस्ट एसएचएम करूंगा जो भी इक्वेशन से, वो क्या इसका और इसका एडिशन होगा या फिर एक नया ही अपने में एसएचएम होगा। बोलो बोलो बोलो, इसका इसका एडिशन होगा या फिर नया एसएचएम होगा। नया एसएचएम होगा ना। एक्चुअली याद है क्या तुम लोग को, इसका और इसका वेक्टर एडिशन होगा बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा मान ले, अगर ऐसे S1 एक सोर्स लिया, यहाँ पे मान ले एक सोर्स लिया S2, और मैं मान ले यहाँ पे खड़ा हूँ, ये पार्टिकल अपना P पॉइंट पे, P पार्टिकल P पॉइंट। अच्छा यहाँ से ये x1 दूरी पे लिया, यहाँ से ये x2 दूरी पे लिया, सुनना बढ़िया से, x1 दूरी और x2 दूरी। अच्छा तो मैं जो एसएचएम करूंगा, इसके चलते मान ले मेरे को एक इक्वेशन मिला, y1 इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t, है ना। और इसके चलते मिला मेरे को y2 इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t प्लस 5, है ना। अब तो इसके
इन दोनों का ऐसा एडिशन होगा ना, तो वाई नेट क्या मिलेगा मेरे को? ए यार बीच बीच में रेस्पॉन्स देते रहना, साक्षी कोई का नहीं आई, हाँ वो आई है, अच्छा। तो y1 प्लस y2 दोनों ऐसे ऐड हो जाएगा ना, वेक्टोरियली ऐड होगा। वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद है क्या तुम लोग को? तो y नेट बराबर y1 प्लस y2। तो ये y कौन है? y तो सर वो वेव है, और ये जो वेव है इसी का वेव इक्वेशन में आप x की जगह पे x1 रख दो, तो ये एसएचएम करेगा, और वो दोनों एसएचएम को हम लोग जोड़ देंगे, है कि नहीं? वो दोनों एसएचएम को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अच्छा मान ले सर मैं बोलता ये ओमेगा टी प्लस के एक्स ले लेता हूँ, ये तो एसएचएम लिख दिया था, क्या के एक्स प्लस फाइव ऐसे मान। तो यहाँ पे x की जगह पे x1 रख दिया, और यहाँ पे x2 रख दूंगा, तो जो मिलेगा वो अपने को नेट y मिलेगा, किसका? पार्टिकल का, है कि नहीं? तो देखते हैं, ठीक है। एक काम करते, दोनों को ऐड करने की कोशिश करते हैं, बढ़िया से दोनों को ऐड कर देंगे। तो मेरे को ये समझ में आया यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, तो ठीक है ऐड कर। तो y नेट बराबर क्या मिलेगा? a1 साइन, अच्छा वो kx1 डाल देंगे, नहीं वो उधर तो kx1 डाल देंगे। अच्छा तुम्हें y नेट निकालने तो आता है ना? क्योंकि y1 और y2 जिसको ऐड कर रहे हैं उसको किसको ऐड करें? x1 डाल देने पे, सुनना, x1 डाल देने पे वो क्या बन जाता है? एसएचएल। और x1 नहीं डालो तो वो वेव रहता है। अगर मेरे को पार्टिकल का सुपरपोजिशन निकालना है तो वो x1 और x2 डाल दूंगा ना, तो दोनों को ऐड करूंगा, किन दोनों को? y1 और y2 को। y1 और y2 को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? y नेट। y नेट क्या है? एसएचएम इक्वेशन, किसका? पार्टिकल का। बोलो क्लियर? अब सुन एक बढ़िया सी बात, मैं जिस तेरे से डिस्कशन कर रहा हूं, क्या तुम्हें दो एसएचएम को जोड़ना आता है? क्या तुम्हें दो एसएचएम को जोड़ना आता है? एसएचएम में पढ़ाया था शायद, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, तुम्हें याद है क्या? मैं अभी तक वेव अपनी स्टार्टिंग में बस पूछ ले रहा हूँ, तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, दो दो एसएचएम को ऐड करने आता है क्या? वो a1 a2 करके ऐड करो। जैसे मान ले मैं अगर बोलूं सिंपल सी बात सुन, मैं अगर बोलूं कि y1 एक एसएचएम वेव नहीं, एसएचएम y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, है ना? और यहाँ पे एक y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। विशाल इक्वेशन देख के तुम्हें एहसास है एसएचएम है ये, वेव नहीं। ओके, तो दोनों को ऐड किया जाएगा रश्मि, कैसे ऐड करेंगे? y नेट बराबर, अगर तेरे को याद हो तो इसको लिखा जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 इनटू, अरे इसको साइन ऑफ a प्लस b में तोड़ दे, साइन ओमेगा टी cos फाइव प्लस a2 cos ओमेगा टी साइन फाइव। अरे गलत तो नहीं लिखा? अच्छा, इन दोनों को कॉमन जाएगा कुछ शायद यहाँ पे, तो देख शायद ये कॉमन जाएगा, तो a1 प्लस a2 cos फाइव, है कि नहीं? ये पूरा एक ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा साइन ओमेगा टी। मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं एसएचएम के टाइम पे कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में इसको प्रूव कर चुका हूं, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं तुम्हें फील दिलाने के लिए बस, और कोई खास बात नहीं है। इक्वल टू आई मीन इक्वल टू प्लस a2 sin 5, है कि नहीं, इनटू cos ओमेगा टी। याद है मैं बोला था कि लेट अस कंसीडर दिस विल बी sin अल्फा एंड दिस बी cos अल्फा, तो इस तरह से कुछ आ जाएगा sin अल्फा, सॉरी cos अल्फा, इसको cos अल्फा और इसको sin अल्फा ले ले, तो आएगा cos अल्फा sin ओमेगा t प्लस sin अल्फा cos ओमेगा t। इज दिस अ काइंड ऑफ sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है कि नहीं? तो अगर उस तरह से देखे, और एक मिनट, और मैं शायद तुम लोगों को बोला था कि उसके सामने जो ए नेट आएगा, वो ए नेट को कैसे लिखते हैं? वो ए नेट को कुछ ऐसे लिखते हैं, ए नेट को लिखते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। याद है क्या? ये ए नेट आएगा, और इनटू में यहाँ पे सामने यहाँ पे आएगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। बोलो क्लियर है क्या? कुछ इस तरह का ही आएगा ए नेट, वाई नेट। अगर मैं गलत हूं तो इस तरह का कोई इक्वेशन निकालना है ना। बोलो क्लियर है क्या? अरे याद है ये इक्वेशन या भूल गया? याद है या भूल गया ये इक्वेशन? तो ए नेट है अपना ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, और ये अपना जो है ये मेन इक्वेशन है। ओके, सो यहां से अपने हम लोग दो एसएचएम को जोड़ते हैं, राइट? अच्छा, और अगर मैं अच्छा मैं पूछ लेता हूँ क्या दोनों से? अच्छा ठीक है पूछ लेता हूँ।
तुम एक चीज नोटिस करो तो इस एनेट को देखो, सुनना बढ़िया से सबको एक बार, ये एनेट को देख, एनेट को देख के तेरे को ये फील आया क्या, ये वेक्टर वेक्टर टाइप है, वेक्टर का रेजोल्यूशन। एक्चुअली हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं जिसमें इसको a1 और a2 को वेक्टर्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वेक्टर्स। लेकिन a1 a2 वेक्टर क्वांटिटी है क्या? अरे एम्पलीट्यूड है भाई, एम्पलीट्यूड काय का वेक्टर? ऐसा एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड वेक्टर है नहीं, बट हम लोग देखें कि अगर वेक्टर का काम आए तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं कैसे? मतलब कोई भी दो इक्वेशंस को हम लोग जोड़ देंगे, कोई भी वेव इक्वेशंस को हम लोग जोड़ देंगे, बहुत खतरनाक शॉर्ट ट्रिक है वो। कैसे? अब ऐसे मान लो कि A1 को इस डायरेक्शन में माना, A1 को इस डायरेक्शन में मान लो, A1 है कि नहीं, और इस डायरेक्शन में A2 मान लो। अब बहुत ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा, अगर इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगाया जाए, क्या लगाया जाए? ये यही आपका A नेट है। देख देख देख, यही A नेट है। ऐसा क्यों बोला? अरे ऐसा तो इसलिए बोला क्योंकि मेरे को तो फॉर्मूला बोला, ये फॉर्मूला पक्का देख के रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा, तो क्यों मैं ये ना मान लूं? ये मान लेना पड़ेगा मुझको, मान ले। तो ये दोनों के बीच में एंगल हुआ फाई, और ये रहा अल्फा, ये अल्फा। तो अल्फा क्या हुई? अल्फा हुई कि ए नेट और ए वन के बीच का एंगल, और फाई क्या हुई? दो एम्पलीट्यूड के बीच का एंगल। बोलो क्लियर है क्या? अभी उस हिसाब से तो हम लोग अल्फा भी निकाल सकते नहीं? अल्फा का फॉर्मूला वो क्या था? tan इनवर्स। भूल गए यार तुम लोग? tan इनवर्स क्या था? a2 sin फाई बाई a1 प्लस a2 cos फाई। याद है क्या? a1 प्लस a2 cos फाई। ठीक, ठीक है भाई, ये सब तुम्हें समझ आया? ओके, ठीक है। अच्छा सोच, अगर मैं तेरे को एक इक्वेशन दे दूं, अच्छा सोच अगर मैं तेरे को एक इक्वेशन दे दूं और बोलूं कि दोनों इक्वेशन को जोड़ के दिखाओ, तुम लोग जोड़ सकते हो क्या? जैसे मैं अगर तेरे को बोलूं कि ये जोड़ दो, y नेट, y नेट इक्वल्स टू, मैं तेरे को दिया, सब कोई आंसर देना, y नेट इक्वल्स टू, मैंने आंसर मत देना, तुम लोग नोटिस करो, ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस 120, है कि नहीं? साइन ओमेगा टी प्लस 120, 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस 120। बताओ मेरे को नेट वाई नेट का इक्वेशन निकाल के दिखा सकते हो क्या? वाई नेट निकाल सकता है क्या? A1 कौन है, A2 कौन है? A1 का वैल्यू क्या है बताओ तो देखिए, A1 का वैल्यू, A1 का वैल्यू क्या है? मैं बहुत कम टाइम में, अरे ये नेट नहीं पूछा भाई, सुन सुन सुन, जो कि हम लोग अभी ऑनलाइन में कर रहे हैं, इसीलिए मैं तेरे को एग्जांपल से नहीं दे रहा हूँ, फटाक से मैं एक पिक सेंड कर रहा हूँ तुम लोग ग्रुप में, आप ये जल्दी से पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इन पॉइंट्स को हम लोग को ध्यान में रख के फटाफट हम लोग जो भी एसएचएम है जोड़ देंगे, ठीक है? ये पॉइंट्स को प्लीज बहुत अच्छा से देखिए। ओके, सो कैसे जोड़ते हैं?
जल्दी से सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ लो तुम लोग, ग्रुप में सेंड किया तो तुम्हें पता चल जाएगा नहीं कि हम लोगों को कैसे क्या डिसाइड करनी है। आजा देख अब अमन, क्या डिसाइड करना है अपने को। हाँ, अरे यार मैंने तुमसे पूछा कि A1 कौन है, A1 4 होगा। 4 क्यों होगा A1? A1 4 क्यों होगा? अच्छा क्योंकि सर वो पहले है। अरे ऐसा कोई बात नहीं है भाई, जहां पे वो जो इतने सारे पॉइंट्स नोट किया ना, उसमें से कुछ पॉइंट्स और नोट कर। A1 किसे कहते हैं? A1 वो होगी जिसका फेस छोटी है। अच्छा है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, इसका फेस छोटा हो जाएगा, वो A1 हो जाएगा। बढ़िया, मतलब यहाँ पे छोटा कौन है? ओमेगा टी प्लस 30, ये छोटा है ना, इसलिए ये A1 है। बोलो क्लियर? ठीक। अच्छा इन दोनों के बीच का फेस डिफरेंस बता, जल्दी, दोनों के बीच का फेस डिफरेंस। अरे दोनों के बीच का फेस डिफरेंस तो यही आएगा ना, 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री, दोनों के बीच का फेस डिफरेंस तो 90 आएगा ना। देख ये ओमेगा टी प्लस 30 है, ओमेगा टी प्लस 120 है, तो दोनों के बीच का फेस कितना आएगा? 90। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे A1 ले लिया। सुनना बढ़िया से, इधर A1 है, दोनों के बीच का फेस कितना है? 90। तो मतलब इधर A1, यहाँ पे अपना A2, तो ये तो अपना मस्त रेक्टेंगल बन गया। तो जहां से इधर अपना ए नेट, अगर तुम अच्छे से देखो तो A1 तो तुम्हें 4 मिला, A2 तुम्हें कितना है? 3। अरे क्या ये 5 है? अरे आयुष मुझे पता है तू 5 बोला है, बट पांडे ऐसा समझ, मैंने तुझे A1 पूछा था, तू ए नेट बक रहा है। खैर अपना ये इधर अपना पूरा ये 90 है कि नहीं? 90 डिग्री, ये अपना अल्फा। ओके, तो फिर इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? जल्दी बताओ इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? इक्वेशन क्या लिखेंगे? वाई नेट इक्वल टू, सामने ए नेट लिखते हैं ना, ए नेट 5 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, यही होगा ना? 5 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। एक मिनट, अल्फा तो पता है अपने को। अरे शिवम, ये 3 है तो क्या ये भी 3 है? अरे तुम लोग ध्यान से देखो तो क्या है, 37 डिग्री है। ओके तब तो अल्फा भी 37 मिल गया भाई साहब, 37 हो गया ना अल्फा। तो ये आंसर सही है क्या? y इक्वल टू 8, तो 5 साइन ओमेगा टी प्लस 83 কে রে তুমি? 83 করতে গিয়ে 50 37 ভাই, এটা 93, এটা 3, এটা 4, এটা 5, এটা 37 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে না। ओके, अब सोच एक बात, तुम्हें पता है ये गलत है, ये गलत है। गलत क्यों है? अरे ओमेगा टी प्लस 37 नहीं भाई, ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 37। अरे क्योंकि मैंने वहां पे फॉर्मूला जो लिखा था ना थोड़ा देर पहले, मैंने आप समझो कि मैंने वहां पे जो फॉर्मूला लिखा था वहां पे तो एक को माना था ओमेगा टी और दूसरे को ओमेगा टी प्लस 5 माना था, तो उस हिसाब से तो प्रूव करके आया था ना मेरा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। एक्चुअली वो ओमेगा टी प्लस अल्फा नहीं है, वो जो सामने वाला, दिस इज द फेज ऑफ A1, ये ओमेगा टी नहीं है, ये फेज ऑफ A1 है। हाँ सो अलग बात है कि उस समय मैं जो लिखा था तो उसका फेज ऑफ A1 तो ओमेगा टी ही था। तो आपको लिख लेना है, आपको लिख लेना है कि ये है फेज ऑफ A1। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस क्लास को, क्योंकि मैं ऑल्टरनेटिंग करंट में ये सारे एडिशन नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आज जहां पे एम्पलीट्यूड है, कल वहां पे करंट आ जाएगा, एकदम डिट्टो। मैं वहां नहीं पढ़ाऊंगा बोल के अभी पढ़ा रहा हूं। मैं पक्का तुम लोगों को उस समय बोलने वाला हूं कि वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर देख के आ जा। 100% प्लीज फोकस करिए, एक एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। मैं पक्का बोलूंगा एम्पलीट्यूड हटा के करंट पढ़ के आ जाओ उधर से। इधर देख, ये क्लास मैं रिपीट नहीं करूंगा इसलिए करवा रहा हूं, ठीक? तो तुम्हें ये भी समझ आएगा। अच्छा एक और करते हैं जरा, एक और करते हैं जरा। जैसे मान लिया अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि हाँ ये वाला करके दिखा तो, ये वाला करके दिखा तो, लाइक 3 साइन ओमेगा टी माइनस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30। बढ़िया सुनना, 3 साइन ओमेगा टी माइनस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30।
क्या तुम्हें सामने माइनस दिखा? और तुम्हें रूल क्या कहता है, अभी जो नोट किया, रूल क्या कहता है? क्या माइनस होना चाहिए? नहीं। ये माइनस को कैसे हटाया जाए? और मैंने बताया था माइनस को कैसे हटाया। अरे माइनस साइन थीटा। अरे एक बात बता, ये माइनस अंदर जा सकता है ना, तो साइन ऑफ माइनस थीटा टाइप कुछ होगा। अरे साइन ऑफ माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ माइनस थीटा। या फिर अब छोड़ो ना, एक काम करो, माइनस साइन थीटा को क्या साइन पाई प्लस थीटा लिख सकते हो। इसलिए वहां पे रूल में लिखा है था कि जब भी बीच में माइनस हो तो पाई प्लस कर लेना चाहिए, पाई प्लस कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, पाई प्लस। तो साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन, मैं तो कहता हूँ 180 प्लस करके तो आएगा ओमेगा टी प्लस 410। बोलो क्लियर है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? 3 sin ओमेगा टी प्लस 410। अब हमको करने की जरूरत नहीं है, मेरा मकसद है तुम्हें वेरिएशन समझाने का। मेरे को करने की जरूरत नहीं है, तुम कर सकते हो क्या? बोलो a1 कौन है? ये सर, क्यों? क्योंकि इसका फेस छोटा है। अच्छा, तो a1 a नेट तो मुंह में बता नहीं सकता 5, तो आंसर भी मुंह में ही बता दो। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 210। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा उठपटांग है ना, एंगल 210 है। मान लिया अगर इधर हो गया a1, खैर आंसर से कोई मतलब नहीं है, ये a1 है इधर प्रतीक, तो 210 मतलब क्या, लगभग लगभग कितना हो जाएगा? ये 210 डिग्री। अरे है कि नहीं है? अब सोच, ये अगर 210 है तो ये कितना आ जाएगा? ये 150 आएगा कि नहीं आएगा? अरे रिस्पॉन्स तो दे यार कोई तो। तो अगर मैं गलत नहीं हूं शायद, देख तो जरा, इसका रिजल्टेंट क्या इस डायरेक्शन में है? यही तो इसका रिजल्टेंट। और इसका रिजल्टेंट आप लिख सकते हो ना, आपको तो पता है वो क्या बोले उसको। अच्छा नहीं, तो फिर इसका तो 5 नहीं आएगा, तो फिर आप लगा सकते हो वो सब, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं ना। अरे वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 150। अरे कॉस 150 कितना आएगा? माइनस रूट 3/2। बोलो क्लियर? इसको सॉल्व वॉल्व करके अब जो भी होगा पता नहीं क्या हो जाएगा। ये 4, ये 4 काट दिया मैंने, 2 काटना था। ये इधर आएगा 25, और ये कितना आएगा? रूट अंडर 25 माइनस 12 रूट 3। जो भी आएगा अपना यही ए नेट है। बोलो क्लियर? अच्छा, ये ए नेट है। ए नेट से अपने को मतलब नहीं है, यूनिट में लिख दे रहा हूं तुम्हारे सामने, 25 माइनस 12 रूट 3, ये ए नेट इंटू साइन क्या लिखा जाएगा? अच्छा बता मेरे को, अल्फा कितना है? अल्फा तो ये है ना, हमको ये बताओ, तुम्हें ये समझ आ रहा है ये अल्फा प्लस होगा या माइनस? अल्फा प्लस होगा कि माइनस होगा? अल्फा माइनस होगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग अल्फा इस डायरेक्शन में लेते हैं, ये अल्फा उल्टा डायरेक्शन में आएगा, तो ये अल्फा माइनस होगा, इसलिए मैं ये साइड, हाँ करेक्ट, अल्फा माइनस हो जाएगा। और क्या लिखा जाएगा? ओमेगा टी माइनस अल्फा। बोलो क्लियर है क्या? ओके, ये अपना दूसरा कंसेप्ट था, मैंने दूसरा टाइप। फाइन फाइन फाइन, जिसको को लगा माइनस। एक और सवाल देखते आ जाए। एक और सवाल देखते आ जाए। अच्छा, एक और सवाल क्या है? हाँ ये वाला ले लो। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि वाई नेट, अरे सबको समझ तो आ रहा है ना? सब अपना जो रूल पहले ही फोटो में दे दिया, रूल को फॉलो करो, सवाल बनाओ, कोई खास बात नहीं है बस। 6 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 6 कॉस ओमेगा टी। सोच दुबे में ऐसा दे दिया, हाँ 6 कॉस ओमेगा टी दे दिया। अब 6 कॉस ओमेगा टी, मैं क्या बोला था? कॉस मतलब क्या कर लेना चाहिए? कॉस मतलब क्या कर लेना चाहिए? कॉस मतलब 90 प्लस कर लेना चाहिए, मान 90 प्लस कर लेना चाहिए ना। अच्छा एक बात बताना, एक बात बताना, 90 प्लस कर लीजिए और इसे साइन बना लीजिए। क्यों? क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। लेकिन एक बात बता, साइन 90 माइनस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है रे। उसमें क्या खास बात है? अरे साइन 90 माइनस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? लेकिन नहीं, ये याद रख, इसीलिए तो सारे एग्जाम्पल्स उठा लो, ये सारा एग्जाम्पल अपने आप में एक टाइप है। साइन 90 माइनस थीटा नहीं करेंगे। क्यों क्यों? साइन 90 माइनस थीटा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस 30, आप ऐसे समझो, मान ले थोड़ा देर के लिए मैंने इसे साइन 90 माइनस ओमेगा टी किया, करेक्ट? अगर मैं इसे 90 माइनस करता हूं तो इसका फेज डिफरेंस निकालते वक्त अगर माइनस करूं तो देखो तो ओमेगा टी कटेगा नहीं बल्कि जुड़ जाएगा।
इसीलिए तुम्हें हमेशा 90 प्लस करना चाहिए, जिससे कि अपना बात भी रह जाए और ओमेगा टी भी। बोलो समझ आया क्या? इसलिए 90 प्लस लिखा है रूल में। ओके, अरे इसके बाद कर सकते हो क्या? हाँ, दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा पता नहीं, 60 है। तो इधर अपना आ गया A1, इधर अपना आ गया A2। और करना है क्या? ये 60 डिग्री, ये अपना पैरेललोग्राम मारो। और क्या, ये अपना ए नेट निकालते रहो, ये 60 है, ये अल्फा है। बोलो निकाल सकते हो क्या? अरे कर सकते हो क्या? और नहीं बताने की जरूरत है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था? इतना पढ़ाने का मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि जब दो एसएचएम को जोड़ा जाए, जब दो एसएचएम को आपको जोड़ना है, एसएचएम वेव नहीं बोला, जब दो एसएचएम को आपको जोड़ना है तो उसका मेन मोटो है y नेट इक्वल्स टू a नेट, जो तुम्हें निकालने आता है, इनटू साइन फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा। ये y इक्वल टू y नेट इक्वल्स टू a नेट साइन फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा। इतने सारे पॉइंट्स के साथ मेरे को याद होना चाहिए कि बीच में प्लस चाहिए, दोनों साइन चाहिए, कॉस में रहे तो 90 प्लस करके चेंज कर लो, बीच में माइनस रहे तो पाई प्लस कर लो। बोलो क्लियर? 1% भी डाउट है? सब कोई रिस्पॉन्स करेगा यार, थम्स अप चाहिए मेरे को। 1% भी डाउट? कर सकते हो क्या? अरे कर सकते हो क्या? ठीक, कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। यार कभी कभी थोड़ा सा थम्स अप भी कर दिया है कि नहीं? ओके, तो यहां तक मेरे को समझ आया कि मैंने दो एसएचएम को जोड़ना सीख लिया। दो एसएचएम मेरे को जोड़ने आता है, बढ़िया बात है, जोड़ लो। अच्छा, तो वही हम लोग अपना कहानी बुक पे लौट के चलते हैं, जहां पे अपना एक दो सोर्स था। मैं बोला था कि वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो आप लाइट सोर्स मान लो, और साउंड पढ़ाऊंगा तो क्या मान लो? स्पीकर, है ना? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपना वही अपना एक सोर्स मान लेते हैं S1, जिसका इक्वेशन मान ले y1 इक्वल्स टू, ले लिया मैंने A1 साइन ओमेगा टी प्लस के, तो वेव इक्वेशन ले लिया, है ना? एक सोर्स S2 मान ले, जो हो जाएगा y2 इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस के। अच्छा एक बात बता, मैं तो हमेशा ये माना ना y इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अच्छा, इसका भी तो अपना एक फेज हो सकता है भैया, प्लस फाई वन। इसका भी अपना फेज हो सकता है ना, प्लस फाई टू। ये इनको बोला जाता है इनिशियल फेजेस ऑफ द सोर्स। तुझे याद होगा, तुझे तो मैं बताया था, अगर x1 x2 दूरी पे अगर पार्टिकल को मान ले दुबे, x1 x2 दूरी पे अगर पार्टिकल को मान ले p, जो एसएचएम कर रहा है, क्या कर रहा है? एसएचएम। अब मेरे को ये बता दे, अब मेरे को ये बता दे, मैं नॉर्मली मानता हूं कि ये फाई वन और फाई टू, जो मैं तुम्हें बता चुका था 99% ऑफ द केसेस में फाई वन फाई टू नहीं लिया जाता है। लेकिन ये फाई वन फाई टू होता क्या है? वो एक्चुअली क्या है कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पार्टिकल। मैं पार्टिकल हूं, और वो रहा एक लाइट सोर्स, ये रहा एक लाइट सोर्स। ऐसा उसका इक्वेशन है ना, अबे उसी का तो इक्वेशन है ये, A1 sin ओमेगा t प्लस kx प्लस फाई वन। वेव इक्वेशन है भाई, अभी तक पार्टिकल रखा नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बताना, उसका और उसके से जो एनर्जी आ रहा है मेरे पास इस वेव के द्वारा, और उससे जो एनर्जी आ रहा है मेरे पास इस वेव के द्वारा, अच्छा हम लोग का दोनों का फेज डिफरेंस अगर मेरे को निकालना हो, पार्टिकल का मेरा फेज निकालना हो, तो क्या किया जाएगा? पार्टिकल का मेरा फेज निकालना हो तो क्या किया जाएगा? अरे भाई साहब, अगर मेरा फेज निकालना हो तो अभी तो मैंने सीखा, दोनों का क्या फाई टू माइनस फाई वन कर देना पड़ता है। अरे अभी तो तुमने सीखा, तो सोच जरा, अगर मेरा फेज फाई निकालना है तो क्या ये वाला माइनस ये वाला, या फिर पूरा ब्रैकेट लिख लो ना, क्या जाता है ओमेगा टी प्लस के। एक एक मिनट, एक मिनट, एसएचएम मेरा फेज निकालना है तो x1 x2 रखने के बाद ना, तो इसके चलते मेरे को एसएचएम मिला A1 sin ओमेगा टी, अब प्लस के x1, अब प्लस फाई वन। बोलो क्लियर है क्या? और इसके चलते मेरे को A2 में मिला sin ओमेगा टी, अब प्लस के x2, अब प्लस फाई टू। बोलो क्लियर है? अब सोच के, अगर मेरे को अपना फाई निकालना है, डोना होने के आगे ये चीज, अगर मेरे को अपना फेज निकालना है तो क्या लिखा जाएगा? ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस फाइव के एक्स टू प्लस फाइव टू, अरे माइनस
ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस फाइव वन। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलना पड़ेगा यार, मेरा निकाला है तो वो दोनों ऐसे ही एक्स वन एक्स टू रख दिया, वेव इक्वेशन में x1 x2 रख दिया तो एसएचएम बन गया, और एसएचएम का तो दोनों को माइनस करने में मेरा फेज आता है ना। ये किसका फेज है? मेरा पार्टिकल का, है कि नहीं है? अच्छा अब ठीक है, तो ये दोनों कट गया यहाँ पे, तो बोल फाइव क्या निकला? फाइव निकला क्या? फाइव टू माइनस फाइव वन प्लस बोलो k इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन। अरे क्लैरिटी है क्या? तू ध्यान से देख, सब कोई तुम लोग ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा ये क्या है। फेज क्या है ये? फेज। फेज क्या होता है? अरे मतलब वो पार्टिकल का फेज जिससे वो पार्टिकल ऐसे चल कर रहा है कि नहीं? अब तू सोच बढ़िया से, ये फेज किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? बढ़िया से सुनना, ये फेज किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? सोच, मैं कौन हूं? पार्टिकल। ये रहा x1, ये रहा x2, है कि नहीं? सोचना, मान ले यहां से मेरा ये 3 मीटर, ये 4 मीटर। अच्छा सोच, मैं यहां से टुक मैं से करके हिल गया, तो क्या यहां से दूरी चेंज हो गया? क्या यहां से चेंज हो गया? अच्छा सोच, ये दोनों डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो क्या ये फेज चेंज हो जाएगा मेरा? हाँ, क्योंकि सर ये तो आपका फेज है ना फाइव, ये तो x1 x2 डिपेंडेंट है। ओहो, यहां से मेरे को ये बात पता चला, यानी जो पार्टिकल का फेज है, वो क्या x1 और x2 के पाथ के ऊपर डिपेंड करता है? क्या दूरी के ऊपर डिपेंड करता है? यस। लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताऊं, हाँ ठीक है, तुम्हें पता है, तुम लोगों को पता है। तो मैं बोला कि ये जो फाइव है, तो इसको क्या लिखा गया? इसको फाइव। अच्छा एक और बात, ये मेरा फेज पार्टिकल का फेज, क्या ये फाइव टू और माइनस फाइव वन के ऊपर डिपेंड करता है क्या? मेरा फेज क्या फाइव टू माइनस फाइव वन के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। मैं कहीं पे भी चला जाऊं, ये चेंज नहीं होगा। अबे ये किसका है यार? ये सोर्स का है, उसका अपना फेज है, उसका फेज क्यों चेंज होगा? मेरे हिलने की वजह से उसका फेज चेंज हो जाएगा क्या? उसका फेज नहीं चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज होगा क्या? कभी नहीं चेंज होगा। तो यानी इनिशियल फेजेस के ऊपर मेरा फेज डिपेंड नहीं करता है, लेकिन लोकेशन के ऊपर मेरा फेज डिपेंड करता है। और वैसे भी मैं एक बात बताऊं तुम लोग को, आप ऐसे समझो कि आप लोग का जो कोर्स है ना, आप लोग का कोर्स में 95%, मैं तो कहता हूं 97 98 ले लो, जो करना है ठीक है। 99% सवालों में ना आपका इनिशियल फेजेस के ऊपर सवाल नहीं आते, आपका बस खाली लोकेशन बेस्ड सवाल आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए आप कैसा क्या मानोगे, when both the phases are same? क्या तुम्हें बाद में पता चलेगा, मैं बताया था हालांकि तुम लोगों को वेव्स पढ़ाते समय, कि जो दोनों बल्ब होते हैं उनके फेजेस सेम होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। बाद में बोला था ना, ठीक। तो मैं थोड़ा देर के लिए मान के चलता हूं फाइव वन इक्वल्स टू फाइव टू। अच्छा सोच, फाइव वन इक्वल्स टू फाइव टू माना, तो इसमें क्या चेंज आएगा? तो फाइव बराबर क्या मिला? के इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, है कि नहीं? तो फाइव इक्वल्स टू क्या मिला? के डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। दिस इज द पाथ डिफरेंस। वेव ऑप्टिक्स में पाथ डिफरेंस निकालना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है वेव ऑप्टिक्स में पाथ डिफरेंस निकालना। क्यों? ठीक है, आप जो बोले मैं समझ गया, पाथ डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, path difference is very important for finding out the phase phi, but why is path difference ultimate important? एक बात बता मेरे को, रियलिटी में हम जब यहाँ पे खड़े रहते हैं, मैं जब उस बल्ब को देख रहा हूं, मुझे उस बल्ब का इंटेंसिटी फील आ रहा है क्या? सोच जरा, मैं यहां से इधर दूर जाता हूं या सामने आता हूं, बल्ब का इंटेंसिटी में फर्क आता है क्या? फर्क आता है, हाँ एकदम। आंख बल्ब यहाँ है, ऐसे देखोगे तो क्या होगा? अबे आंख उठ जाएगा यार। कितना बार होता है ना, सन को देखते हैं हम लोग, बाप रे बहुत रोशनी, क्यों? क्या ज्यादा है? इंटेंसिटी इज वेरी हाई, यू नो इंटेंसिटी। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, आइए सुन, बढ़िया कहानी। यहां तक पिक्चर क्लियर है क्या? प्लीज सब कोई एक थम्स अप दे दो, मुझे समझ में आया। यहां तक पिक्चर क्लियर है क्या? y इक्वल्स टू, अच्छा हाँ थोड़ा सा और सुन ले। अबे k को क्या बोलते हैं यार? तुम्हें याद है क्या? k को बोलते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। अरे यही बोलते हैं ना, k भूल गया तुम लोग, k को बोलते हैं ना 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। अच्छा बहुत बढ़िया, तो यहां तक कहानी क्लैरिटी है। अब एक और कहानी सुन, याद है पावर का एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला सर? अरे वो पावर का एक फॉर्मूला नहीं था,
P equals to 2 pi square f square a square mu v। v क्या था? वॉल्यूम। v क्या था? वॉल्यूम। वॉल्यूम था बे, वेलोसिटी था। पावर का एक फॉर्मूला नहीं था, 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर f स्क्वायर म्यू v। अरे म्यू क्या है? म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा सोच, क्या तुम लोगों को ये बात पता है, मैं तुम लोगों को कभी जीवन में बताया हूं इंटेंसिटी मतलब होता है पावर बाय एरिया? क्या मैं तुम्हें कभी जीवन में बताया हूं इंटेंसिटी मतलब होता है पावर बाय एरिया? कभी भी बताया होगा? पावर बाय एरिया, पावर पर यूनिट एरिया को ही इंटेंसिटी बोलते हैं। सोच सोच सोच, थोड़ा सा सोच। मैं कहानियों को तरह तरह के चैप्टर्स से लिंक कर रहा हूं और हर एक चैप्टर्स तुम्हारा पढ़ा हुआ है, तो डरने का नहीं। क्या मैंने तभी कभी तुम्हें बताया कि इंटेंसिटी मतलब होता है पावर बाय एरिया? और तुम्हें ये बात का समझ है कि पावर का फॉर्मूला है 2 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू बी। और अगर इसको ध्यान से देखें, फ्रीक्वेंसी एफ है ना, ए एम्पलीट्यूड, म्यू मास पर यूनिट लेंथ, v वेलोसिटी। अच्छा एक बात बता, इन अ पर्टिकुलर मीडियम वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज हो जाएगी क्या? नहीं, इट्स कांस्टेंट थ्रू आउट। दोनों बल्ब है, अगर मीडियम चेंज नहीं हो तो वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज नहीं। फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी चेंज नहीं होनी है क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेस मान लियो आप। कोहेरेंट सोर्सेस मान ले तो अपने को कौन सा फ्रीक्वेंसी चेंज होना है? अच्छा अब एक बात बता, ये इस फॉर्मूला को दुबे, अगर मैं नहीं मतलब नहीं समझा मैं। खैर, जीवन में नहीं क्लास में बोले थे, मतलब वो नहीं समझा मैं क्या बोला, ठीक से एक्सप्लेन कर दे तू, तब तक मैं पढ़ा लेता हूँ। खैर, अपना एरिया से डिवाइड कर। अरे सोच जरा, ये तो, ये म्यू को देख, सब कुछ देखना प्लीज म्यू को। म्यू तो वैसे भी मास पर यूनिट लेंथ है कि नहीं है? अबे लेंथ तो वैसे भी डिवाइड में जा रहा है, और ऊपर से एरिया से डिवाइड कर, तो क्या मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं हो जाएगा? अबे मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब तो डेंसिटी हो गया भाई, है कि नहीं? तो मतलब इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो बी। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, तो इन अ पर्टिकुलर मीडियम, ऐ सुन सुन बकवास मत, इन अ पर्टिकुलर मीडियम अगर मैं इस रूम में हूं तो डेंसिटी तो फिक्स्ड है मीडियम का, यानी डेंसिटी भी फिक्स्ड है, वेलोसिटी ऑफ वेव भी फिक्स्ड है, फ्रीक्वेंसी तो फिक्स होनी है क्योंकि आपने कोहेरेंट सोर्सेस मान लिया इसमें मेरा कोई कष्ट, और 2 पाई स्क्वायर तो अपना फिक्स क्वांटिटी है। तो क्या चेंज हो सकती है भाई? उस बल्ब को देख, इस बल्ब को देख, क्या दोनों का एम्पलीट्यूड में फर्क आ सकता है? हाँ हाँ, दोनों का वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या हुआ? a1 sin ओमेगा t plus kx1 plus phi1 kx plus phi1, और इसका आ जाएगा a2। अरे एम्पलीट्यूड तो चेंज हो सकता है ना। ये मैंने बात उठाया क्यों? ये बात मैंने इसलिए उठाया ताकि तुम्हें ये समझा सकूं कि क्या इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। क्या इस फॉर्मूला के द्वारा आपको फील करने आना चाहिए क्या कि इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है? मतलब I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यस और नो? क्या इंटेंसिटी इन अ पर्टिकुलर मीडियम फॉर अ कोहेरेंट सोर्सेज इज डिपेंडेंट अपॉन ओनली इन द एम्पलीट्यूड, यस और नो? अच्छा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। देख मैं तुम लोगों को मीनिंग समझा रहा हूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंड साथ ही साथ मैं प्रूफ भी चला रहा हूं। तो तुम्हें अब दोनों जगह को कनेक्ट करो, दोनों जगह को कनेक्ट करो। अच्छा सर, आपका ये कहना है कि पार्टिकल का लोकेशन डिपेंडेंट है, पार्टिकल का फाई डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस है कि नहीं है? और मेरे को ये समझ आता है कि इस बल्ब का इंटेंसिटी इसका एम्पलीट्यूड बताता है। तो मतलब यहां से एक बात तो क्लियर हो गया, इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन, इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? एम्पलीट्यूड। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इंटेंसिटी इज बेसिकली एनर्जी ना, इंटेंसिटी तो एनर्जी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड के ऊपर, है कि नहीं है? अच्छा, एम्पलीट्यूड किसका? मतलब दोनों का आया, कॉम्बिनेशन हुआ, और मेरा अपना एक एनेट भी तो है। अच्छा, मेरा एनेट किस पे डिपेंड करेगा? अरे तुम लोग ने सीखा ना फॉर्मूला, एनेट किस पे डिपेंड करेगा? सर एनेट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। cos phi? अरे वहां पे cos phi है भाई, माने एनेट क्या फाई पे डिपेंड करेगा? ओ अच्छा, फाई किस पे डिपेंड करेगा? सर आपने सिखाया फाई मतलब होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स, ओहो, मतलब डेल्टा एक्स डिपेंड करता, फाई डिपेंड करता है डेल्टा एक्स के ऊपर, और एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है फाई के ऊपर, और फाई के ऊपर।
और इंटेंसिटी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर, और इंटेंसिटी वही है जो अपने को दिखाई या सुनाई देती है। अच्छा, अब समझ में आया लिंकेज? अरे बोलो कनेक्शन समझ आया क्या कि डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्टली हम लोग का लिंकेज के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें जो दिखाई या सुनाई दे रही ओनली डिपेंड। अब देख यूं 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 यूं, ये इंटेंसिटी यूं, देख 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 मेरा लोकेशन हटा, मतलब मेरा फाइल चेंज हो गया है कि नहीं? यूं, बोलो समझ आ रहा है क्या? अरे यार समझ तो आना चाहिए ना, इतना अच्छे से बता दे रहा हूं, और क्या बताऊं? बोलो समझ आया क्या? क्लियर? ओके। तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे अल्टीमेट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यार तू लोग हिंदी मत लिख यार, मेरे को मेरा हिंदी उतना फास्ट नहीं पढ़ पाता हूँ, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, पता नहीं। ओह ओके, ठीक है, चलो समझ में आ गया तुम लोग, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, ये अपना इंटेंसिटी। अच्छा इंटेंसिटी, अब आगे का कहानी सुन, आगे कहानी सुन, अभी कहानी बाकी है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तुम्हें समझ आ गया, फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, है ना? अच्छा, और साथ ही तुम्हें ये भी समझ आ गया ए नेट मतलब होता है रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। अब तुम्हें दो एसएचएम जोड़ने आता है, कंबाइन करने आता है, हर तरह से रूल लिखवाया हुआ है। अब सुन आगे का कहानी। अच्छा सर, एक बात तो मेरे को ये समझ आ गया कि आपने ये बताया कि I मतलब इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। अब सोचो ना, मैं कौन हूं? पार्टिकल, है कि नहीं? इस यहां पे एक इंटेंसिटी छोड़ रहा है, इधर से एक इंटेंसिटी आ रहा है कि नहीं? ओके, तो मतलब मैं इस बल्ब के लिए एक इंटेंसिटी लिखूं? अरे अमान समझ रहा है कि तू, पता नहीं अमान समझ रहा है कि नहीं? अच्छा सुन, I1 इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख सकता हूँ A1 स्क्वायर। अबे इस बल्ब के चलते लिख सकता हूँ ना, I1 इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, और I2 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? A2 स्क्वायर। इस बल्ब के लिए लिखा। तो I नेट, अबे नेट इंटेंसिटी भी तो होगी, अबे A नेट हो सकता है, I नेट नहीं होगा। I नेट क्या हो जाएगा? सोच, I नेट मैं बोल सकता हूँ प्रोपोर्शनल टू A नेट स्क्वायर। अरे है कि नहीं है? और A नेट तो वही है जो अपने को समझ में आती है कि नहीं? तो सोच A नेट का फॉर्मूला क्या सीखा था अपन ने? A नेट स्क्वायर मतलब क्या सीखा था? A1 स्क्वायर। बढ़िया सुनना, A नेट स्क्वायर मतलब क्या सीखा था? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस फाई। बोलो क्लियर है क्या? A नेट स्क्वायर मतलब सीखा था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अरे सीखा था कि नहीं सीखा था? अब आगे सुन। अच्छा, तो यहाँ पे ना ये सारा प्रोपोर्शनलिटी हटा दे, मैं तो कहता हूँ सारा प्रोपोर्शन हटा दे, इक्वल टू के लिख सकते हैं क्या? अबे के लिख लो ना यार, इक्वल टू के लिख लो, क्या जा रहा है? अच्छा, तो यहाँ से ए नेट स्क्वायर का फॉर्मूला देख 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 देख, आई नेट बाई के क्या बोलता है? इक्वल्स टू I1 बाई के प्लस यहाँ पे I2 बाई के प्लस यहाँ पे आएगा जरा देख 2 रूट अंडर I1 बाई रूट अंडर के, है कि नहीं? देखना गलती नहीं करे तो मास्टर, रूट अंडर के इंटू cos फाई। बोलो क्लियर? अबे नीचे से देख सब के सारा के कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आई नेट बराबर क्या पता चला तेरे को? I1 प्लस I2। अरे मैं तो कहता हट गए, एक बात बता, नहीं वो लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाइव। अरे है कि नहीं है? ये इंटेंसिटी का आई नेट का फॉर्मूला ये वाला है। बोलो क्लियर है क्या? आई नेट मतलब I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाइव। अच्छा ऐसी बात है सर, ठीक, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा गणित पे आ जाते हैं, मैथमेटिक्स है, बढ़िया सुनो सब, सबको हिलेगा नहीं इधर उधर। अच्छा मैथमेटिक्स में थोड़ा आ जाते हैं सर, तो मेरे को ये पता चलेगा। अच्छा तुम लोग इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, तुम लोग इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो कि ये फॉर्मूला में तुम्हें फेस दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे भाई साहब, उस बल्ब का इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है ना, उस बल्ब का इंटेंसिटी कांस्टेंट है। अबे उस बल्ब का इंटेंसिटी वेरी नहीं करेगा, उस बल्ब का इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है। अबे वेरी क्या करेगा? वेरी तो वो करेगा, मैं कहां खड़ा हूं, मैं यहां से दूर आ जाऊंगा तो इंटेंसिटी कम, मैं यहां से सामने आ जाऊंगा तो इंटेंसिटी ज्यादा। बोलो क्लियर? अब सुन, अबे वो क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि सर मेरा फॉर्मूला में फाई है, और फाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेल्टा एक्स। अच्छा, तो मतलब यहां से मेरे को एक बात तो मेरा मन में उठा, क्या उठा कि अच्छा सर हमको ये बताइए तो कि ये आई नेट कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम?
क्या तुम लोग इस बात से सहमत हो कि ये आईनेट मैक्सिमम तब होगी जब cos डेल्टा फाई 1 हो जाएगी? अरे होगा ना, ये cos डेल्टा फाई पार्ट 1 करते हैं। अबे cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? इतना नाटक करने क्या है, जल्दी जल्दी बताते हैं। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? -1 + 1 है कि नहीं है? अबे -1 हुआ तो मिनिमम और +1 हुआ तो मैक्सिमम, है कि नहीं है? अरे तुम इतना ज्यादा उड़ो मत, ज्यादा ज्यादा। तो आईनेट क्या लिखा गया? अब मैं तो ये कहता हूं, सुन ले, तो आई मैक्स क्या लिखा गया? डायरेक्ट अगर मैं इसे +1 लिखता हूं तो एलजेब्रा के टर्म्स में तुम लोग ये फॉर्मूला समझ में आता है? इस फॉर्मूला को ऐसे लिख दूं, √i1 + √i2 का होल स्क्वायर। क्या बोलते हो? √i1 + √i2 का होल स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, कैसे लिख सकते हो पता नहीं, क्या क्या लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। अच्छा चलो यही लिख देते, √i1 + √i2 का होल स्क्वायर। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा इधर थोड़ा मिटा देते, नहीं मेरे को ये बात बता, मेरे को ये बात बता कि अगर अगर इफ i1 और i2 सेम हो जाए तो, i1 और i2 दोनों i बन जाए तो अमान, तब i मैक्स क्या होगी? तो i मैक्स आप ध्यान से देखो तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 4i। क्या बोलते हो? i मैक्स तो 4i हो जाएगा ना? अरे देखना, ये 2 √i1 स्क्वायर कर दे तो 4i, अपना एकदम क्लियर है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरे को समझाया। तो मेरे को एक चीज और जानना है। क्या जानना है? वो ये है कि ये cos डेल्टा फाई, ये cos डेल्टा फाई कब कब मैक्सिमम होगा? तो जल्दी से कौन बताएगा मेरे को? मैथमेटिक्स का बात है, cos डेल्टा फाई का जनरल सॉल्यूशन मेरे को ये बता कि cos, अच्छा इसे डेल्टा फाई लिख लो, फाई लिख लो मैं, डेल्टा फाई लिखो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, चेंज चेंज ही है। cos डेल्टा फाई अगर मैं लिखूं cos फाई को, cos डेल्टा फाई 1 कब होगी? अरे cos थीटा 1 कब होता है भाई? 2 पाई में देख, 0 2 पाई 4 पाई। अबे cos 361 होता है ना, 2n पाई के टर्म्स में जाएगा ये, तू ध्यान से देख मैथ्स में। तो cos डेल्टा फाई 1 कब होगी? जब डेल्टा फाई को लिखा जाएगा 2n पाई। बोलो है कि नहीं है? डेल्टा फाई को क्या लिखा जाएगा? 2n पाई। ओके, एक मिनट, लेकिन अपने को क्या पता है डेल्टा फाई क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। अरे होता है कि नहीं होता भाई? डेल्टा फाई क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n पाई। अच्छा यहां से 2 पाई कैंसिल आउट हुआ, तो बोलो डेल्टा एक्स क्या मिला? n लैम्डा। सो डेल्टा एक्स क्या मिला? n लैम्डा। मतलब मेरा पाथ डिफरेंस, करेक्ट साक्षी, मेरा पाथ डिफरेंस है डोना दूर ভুলভাল, এটা মিনিমাম বলছি তো ম্যাক্সিমাম বলছি মিনিমাম বলছি, এত এগিয়ে যাস না। तो डेल्टा एक्स एन लैम्डा, मतलब एन का वैल्यू जब 1 2 3 4 ऐसे डाल दो, मतलब देयरफॉर ये कब होगा? देयरफॉर फॉर, इसको लिख दो यहाँ पे, फॉर फॉर मैक्सिमम, है ना, फॉर मैक्सिमम। अच्छा मतलब देयरफॉर द डेल्टा एक्स मस्ट बी लैम्डा 2 लैम्डा, है कि नहीं, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। अच्छा these are the maximum values। अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलना पड़ेगा, अरे यस और नो तो बोलना पड़ेगा कम से कम, है कि नहीं है? ओके, तो ये वाला समझ आ जाएगा। अच्छा तो मिनिमम कब होगी? तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ मिनिमम कब होगा? बता सकते हो क्या? तुम लोग बता सकते हो यार, किए हो क्लास। मिनिमम कब होगा बता दे, मिनिमम कब होगा? जब, क्या मैं बोल सकता हूं पांडे सर, मिनिमम तो तब होगा जब आपका cos डेल्टा फाई, जब आपका cos डेल्टा फाई -1 हो जाएगा, है कि नहीं है? cos डेल्टा फाई जब -1 होगा। अच्छा cos थीटा -1 कब होता है वैसे? cos डेल्टा फाई में यार, cos डेल्टा फाई -1 होगा। ये -1 कब होता है? जब डेल्टा फाई अपना ऑड नंबर होगा। अरे देख cos अपना 270 -1 होता है, ऑड नंबर्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n + 1 पाई बाई 2, सारे ऑड्स पे माइनस होता है। और एक बात, ये डेल्टा फाई को क्या लिख सकते हैं सर?
अरे ये तो फिर से हो जाएगा ना 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा यहां से भी पाई पाई कैंसिल, ओके, और यहां से एक 2 कॉमन लेके काट दे और लैम्डा को उठा दे। अच्छा पाई बाई 2, अच्छा तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा? देख शायद n प्लस हाफ इंटू लैम्डा बाई 2 कुछ ऐसे आएगा। अब सोच n का वैल्यू अगर वही हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? अरे एक गड़बड़ कर दिया नहीं, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 में तो 90 जीरो दे देगा cos 90। अच्छा वो माइनस 1 चाहिए मेरे को, 270 चाहिए, मतलब 2n प्लस 1 पाई चाहिए, सॉरी ऑड पाइस चाहिए, 2n प्लस 1 पाई चाहिए, सो सॉरी यार पाई ले, ठीक। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे बाई 2 उतर जाएगा तो फिर ये तो कटेगा नहीं, 2n प्लस 1 ही रहेगा, तो मतलब 2n प्लस 1 लैम्डा। बोलो क्लियर है क्या? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अच्छा n का वैल्यू डालते रहो तो तुम्हें डेल्टा एक्स क्या मिलेंगे? ये कौन सा केस है? और मिनिमम, कौन सा केस है? फॉर मिनिमम, ओके। तो डेल्टा एक्स बराबर आएगा लैम्डा बाई 2, n का वैल्यू 1 डाल दिया तो देख आएगा यहाँ पे मान 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। बहुत बढ़िया। तो तुम्हें क्या क्या पता चला? व्हाट आर द मैक्सिमम पॉइंट्स? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन। व्हाट आर द मिनिमम पॉइंट्स? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। बोलो क्लियर है क्या? अरे सब कोई को रिस्पांस देना पड़ेगा। सो नहीं, ये वो क्लास है जो तुम लोग कर चुके हो, तुम लोग का बेसिकली देखा जाए तो रिपीट क्लास चल रहा है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, तो एक बार में समझना चाहिए। अब तो मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगा और अच्छा ठीक है, ये तुम्हें समझ आया। अब चल थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते नहीं कि कौन कौन सा बेसिकली आपको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? आपको ये समझना चाहिए कि जहां पे मैक्सिमम पॉइंट्स मिले, मैक्सिमम, ये कौन सा मैक्सिमम का बात हो रहा है? अरे भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां कहां मिलेगा? जैसे मान ले मैं बोला तेरे को ये अपना बल्ब, ये अपना बल्ब, ठीक है, ये दोनों लाइट सोर्स, कैसा सोर्स? लाइट सोर्स। इन दोनों लाइट सोर्स के बीच में मैंने बोला कि तेरे को हाँ डिस्टेंस बोल दिया 4.2 लैम्डा, 4.2 लैम्डा डिस्टेंस बोल दिया, ठीक है। मैं बोला कि एकदम मैं बीच में खड़ा हूं, एकदम मिडिल में, ठीक। तो बोलो फेज डिफरेंस कितना है? अरे फेज डिफरेंस भाई, फेज डिफरेंस मतलब अरे सर ये तो गड़बड़ हो गई। फेज डिफरेंस आप बीच में खड़े हो गए तो मैं कैसे बोलूं, क्योंकि आप इधर से भी एक्स और उधर से भी एक्स। अबे तो एक्स माइनस एक्स तो जीरो हो जाएगा भाई। हाँ सही बात है, अगर दोनों बल्ब के सीधा बीच में खड़े रहो ताकि डिस्टेंस इक्वल हो तो व्हाट इज द फेज, आई मीन फेज डिफरेंस ऑफ द पार्टिकल, इट विल बी जीरो। ओके, तो देखो, तो तुम्हें ऐसे पूछा गया और अगर कहीं हट गए, कहीं ऐसा समझो कोई ऐसी जगह पे आया, ऐसे तो आपको बहुत सारी जगह मिलेगी है ना, आपको ऐसे बहुत सारी जगह मिलेंगे, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ऐसे बहुत सारी जगह मिलेंगी। तो आप ऐसे हटते चले कहीं कहीं आपको मैक्सिमम मिलते हैं। जहां जहां आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं वहां वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब आपको मैक्सिमम एनर्जी फील हो रहा है उन सब लोकेशंस के वजह से। उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब the locations, the positions, the path difference due to which you get maximum intensity of the combination of lights or energy sources is called the constructive interference। और जहां पे मिनिमम इंटेंसिटी है उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आई नेट जहां पे मिनिमम होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आई नेट जहां पे मैक्सिमम होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ए नेट जहां पे मैक्सिमम होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ए नेट जहां पे मिनिमम होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, cos डेल्टा फाई जहां पे 1 होगा कंस्ट्रक्टिव, cos डेल्टा फाई जहां पे -1 होगा डिस्ट्रक्टिव, n लैम्डा जहां पे होगा कंस्ट्रक्टिव, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 जहां पे होगा डिस्ट्रक्टिव। बोलो क्लियर है क्या? ओके, एक सेगमेंट खत्म, पूरा बढ़िया से तुम्हें कंसेप्ट समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब सोर्स पार्टिकल्स सुनना बढ़िया से। प्रथम सोच, प्रथम मैंने यहाँ पे एक सोर्स लिया S1, यहाँ पे एक सोर्स लिया S2। सबको ये आंसर देगा? ये सारा कुछ तुम लोग किए हुए हो, जो लोग न्यू ज्वाइनिंग है वो लोग को छोड़ के सबको ये आंसर दोगे?
ये S1 अपना, ये S2, यहाँ पे मिडिल में डेल्टा फाई कितना होगा बोलो, मिडिल में पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स 0। मैं तुम्हें बोला कि प्रियांशु आंसर दे, मैं तुम्हें बोला यहाँ से यहाँ तक 4.6 लैम्डा दूरी है। मैं तुझे बोला कि ऑब्जर्वर को यहाँ पे रखते हैं, पांडे को रखते हैं यहाँ पे, और पांडे को इधर चलने के लिए बोल, पांडे को वहां रखते हैं, पांडे को इधर चलने के लिए बोल कि पांडे को पहला मैक्सिमम, पांडे को दूसरा मैक्सिमम कब मिलेगा। Question is, if the observer is here itself in the first light source, you put the observer in the source and the observer starts moving this wards. Tell me what after how much distance the observer will get the second maximum. तुम्हें समझ आता है, पहले सब कोई बढ़िया से कहानी सुनो, तुम्हें ये समझ आता है इस जगह पे फेज पाथ डिफरेंस कितना है, इस जगह पे डेल्टा एक्स कितना है, अरे 0 कैसे, अरे सॉरी 0 बोल रहे, इस जगह पे डेल्टा एक्स अपना 4.6 लैम्डा होगा, इस जगह पे डेल्टा एक्स कितना होगा 4.6 लैम्डा। क्या तुम्हें ये फील है कैसे, हाँ क्यों नहीं, मेरे को ये बताओ कि डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है। डेल्टा एक्स का मतलब होता है x2 माइनस x1। तो अगर मैं खुद ही जाके एक बल्ब के ऊपर खड़ा हूं, सुनना बढ़िया से, मैं खुद ही जाके उस बल्ब पे खड़ा हो गया, तो उस बल्ब का इस बल्ब से दूरी कितना 4.6 लैम्डा, और उस बल्ब का वहां से दूरी कितना 0, और डेल्टा एक्स क्या होता है दोनों दूरी का माइनस। अबे तो 4.6 माइनस 0 तो 4.6 ही होगा ना, तो उस बल्ब पे जाके खड़े हो जाओ। अब उस बल्ब का मेरा उस बल्ब से दूरी कितना 4.6, और मेरा उस बल्ब से दूरी 0, और डेल्टा एक्स क्या होता है दोनों दूरी का माइनस, तो डेल्टा इधर भी 4.6। अरे बोलो क्लियर है क्या। अब सोच, अब तुझे थोड़ा थोड़ा फील होगा, मैं अगर बीच में खड़ा हो जाऊं, अबे यहां से जितना यहां से भी उतना, तो दोनों दूरी का माइनस कितना 0। इसलिए बोलते हैं दोनों सोर्स के बीच में डेल्टा एक्स 0, कोई भी दोनों सोर्सेस के एंड पॉइंट्स पे डेल्टा एक्स कितने होते हैं 4.6 लैम्डा। अरे कितने होते हैं 4.6 लैम्डा, बोलो क्लियर है क्या। ओके अब सोच, मैं क्या बोला, पांडे को वहां खड़ा कर दे और पांडे को इधर मूव करवा, तो उसे क्या चाहिए सेकंड मैक्सिमम। अच्छा एक बात बता, यहाँ पे अगर 4.6 लैम्डा है, यहाँ पे तुझे 0 दिख रहा है, तो क्या तेरे को नॉर्मल कॉमन सेंस ये कहना समझ में आता है सर ये 4.6 है, इसके बाद मैक्सिमम गिन रहे हो ना सर, आप मैक्सिमम गिन रहे हो, तो यहाँ पे आएगा 4 है कि नहीं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और फिर 0, और फिर इधर चला जाएगा, ये तो 4.6 है, ये पे 1 and 2 and 3, ये 4 और ये 4.6, बोला ऐसे ही होगा ना। अरे यार कभी तो रिस्पॉन्स दे दे, मेरे को ऐसा लगता है मैं अकेले ही पढ़ाई कर रहा हूँ। सही है, खैर तो पांडे को क्या चाहिए सेकंड मैक्सिमम, तो क्या पांडे को 3 चाहिए। अब क्या निकालना है अपने को, मेरे को निकालना है कि कितना दूरी चलेगा साक्षी गोयनका, कितना दूरी पांडे चलेगा जो 3 मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, है कि नहीं। अच्छा तो मैं मान के चलता हूं कि पांडे x डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस चला x। अब हमको ये बात बता कि यहां से यहां का दूरी कितना होगा, क्या होगा 4.6 लैम्डा माइनस x। अबे और क्या होगा, ये पूरा, अबे अबे ये पूरा 4.6 तो 100 होती है, 4.6 लैम्डा माइनस 6 नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो अब डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स कैसे निकाल, दोनों दूरी का माइनस, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 4.6 लैम्डा माइनस एक्स, अरे अरे माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या 3 लैम्डा, बोलो क्लियर। ओके तो 4.6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 2x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0.8 लैम्डा, बोलो क्लियर है क्या। क्या मेरे को और ऐसा फालतू टाइम पास करना चाहिए, एक टॉपिक के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर एक ही सवाल बनाऊंगा। अब तुम बता मेरे को, मैं होमवर्क दे दूं तुम लोगों को, ले होमवर्क घर में करना, होमवर्क ये दूरी को चेंज करते रहा, 4.2 ले ले, 5.2 ले ले, 2.4 ले ले, मरो, है कि नहीं। होमवर्क क्या करे। अच्छा एक एक सवाल ऐसा भी था लास्ट टाइम पूछा था, मैं थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। एक सवाल ऐसे भी था अमान, एक अरे ये दूरी को चेंज करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो खूब सारा, क्या खास बात है, कोई खास बात नहीं है इसमें। एक सवाल ऐसे भी था अमान, इसमें पूछा गया कि यहाँ पे S1 और यहाँ पे S2 और यहाँ पे अपना O, बोला पांडे को यहाँ खड़ा कर दे और पांडे को इधर चला, पांडे को यहाँ पे खड़ा कर दे और इधर चला, बोल कि पहला मैक्सिमम कब मिलेगा कितना दूरी पे, पहला मैक्सिमम क्या होता है, अबे यहाँ पे 0 होगा तो पहला मैक्सिमम क्या होगा लैम्डा, है कि नहीं है। अच्छा ये दूरी ले ले, क्या लेगा ले ले 4.2 भी लेगा, 4.2 लेगा पहला वाला ही लेगा, तो पांडे को कितना चलाएगा जो पहला मैक्सिमम मिलेगा, है कि नहीं। तो अब तू बता
यहां से यहां तक मान ले x चला, अबे तो यहां से यहां तक तो 2.1 होगा, मिडिल पॉइंट में तो खड़ा था, तो इधर 2.1, इधर से इधर 2.1 होगा। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, तो यहां से यहां तक चला, तो ये क्या हो गया 2.1 प्लस x, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.1 लैम्डा माइनस x। बोलो याद है क्या तुम लोगों को? तो दोनों का दूरी का माइनस 2.1 लैम्डा प्लस x और माइनस 2.1 लैम्डा माइनस x इक्वल टू ही क्या लैम्डा, क्योंकि उसे फर्स्ट मैक्सिमम चाहिए क्या। अरे वो सब का, अबे ठीक है, निकालना क्या वो भी तुम ही डिसाइड कर लो, क्या निकालना है, क्या निकालना है वो भी तुम ही डिसाइड कर लो। निकालो थर्ड मैक्सिमम, सेकंड मिनिमम, फोर्थ मैक्सिमम। अरे तुम बात को समझ, मेरा मेरा काम तुम लोग को वैरायटी दिखा देना है ना, कि क्या पूछ सकता है। ये एक सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट में ज्यादा टाइम पास करने का जरूरत है? तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ, और ज्यादा टाइम पास करें इस सवाल पे, इस सेगमेंट में टाइम पास करें क्या? यस और नो? तुम लोग बताओगे, तुम लोग बोलोगे तो मैं और 10 सवाल कराते रहूंगा ऐसे मरिया जैसा। क्या समझ में आ रहा है बात? सब लोग बोलेंगे। फर्स्ट मैक्स टू ये क्या है, ये कैसा कमेंट है, खड़ा दे देख। अच्छा खैर, तो ये क्या है, एक सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट, सेगमेंट टू, टाइप टू पे किस टाइप के सवाल पूछते हैं, देखना इधर बढ़िया से। टाइप टू पे किस टाइप के सवाल पूछते हैं? अच्छा, सोच कि अगर मैं अब यहाँ पे एक स्क्रीन रख दिया, क्या रख दिया, स्क्रीन, है ना। स्क्रीन समझो आप, जो रदरफोर्ड उठाया करता था, पता नहीं कौन कौन लोग उठाया करते थे, ओ माय गॉड मैं क्या बोलते केमिस्ट्री, सो सॉरी। अरे भूल जाओ कोई और था, अरे स्क्रीन समझ लो, कुछ एक आउट पड़ा स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे एक S1 लग दिया सोर्स, यहाँ पे एक S2 लाइट सोर्स लग दिया, आप समझ लो, ठीक है। और मैं बीच में बोला कि 3.6 लैम्डा, एक S1 सोर्स है, एक S2 सोर्स है, दोनों के बीच की दूरी 3.6 लैम्डा। कौन बोलेगा? अमान। अच्छा अमान एक बात बता, अगर यहाँ पे इन दोनों सोर्सेज हैं, ठीक है, मैं पांडे को यहाँ खड़ा कर देता हूँ। मैं पूछा पांडे से कि पांडे पांडे जहां पे खड़ा है वहां पे पाथ डिफरेंस कितना है। अरे ठीक है, अरे हटाओ यार। अरे जहां पे पांडे खड़ा है यहाँ पे सेंटर पे, ये स्क्रीन का एकदम मिड पॉइंट पे सेंटर पे, तुम सोचो आंसर दो, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है। सोच के देख, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 है। कैसे? ओ माय गॉड 0। अरे हाँ भाई, तुम्हें यहाँ पे पाथ डिफरेंस अगर निकालनी है तो मन मन में तुम इस डिस्टेंस को तो x पकड़ सकते हो ना। अब सोच, अब सोच कि इस पांडे यहाँ पे जो खड़ा है, ये पांडे का S1 से दूरी कितना है, पांडे का S1 से दूरी कितना है, पांडे का S1 से दूरी कितना है? ओ 0 नहीं है, मैं गलत बोला, 0 नहीं है, 3.6 होगा। हाँ 3.6 होगा यहाँ पे। अरे वो इसलिए कि पांडे का S1 से दूरी हो जाएगा 3.6 प्लस x, है ना, और पांडे का S2 से दूरी हो जाएगा x, और दोनों दूरी का माइनस कोई तो हम लोग डेल्टा x बोलते हैं, है कि नहीं है? तो डेल्टा x क्या निकला गया, यहाँ पे डेल्टा x निकला 3.6 लैम्डा माइनस के। खैर ओके, अरे टेंशन मत ले, हाँ हाँ 3.6 होगा, अर्नब ठीक बोला है। अरे वो अगर उसको वर्टिकल कर देते तो वहां पे 0 आता है। खैर नहीं देते, तो अपना 3.6 यहाँ पे 3.6 होगा। अच्छा, अगर मैं इस स्क्रीन को एकदम इंफिनिटी तक लेके चला जाऊं, कहां पर, इधर मान ले ऐसा प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। अच्छा इंफिनिटी पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, इंफिनिटी पे पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, इंफिनिटी पे पाथ डिफरेंस होगा 0, है कि नहीं? इंफिनिटी में पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0। कुछ याद है शिवम? शिवम को पहले पसंद नहीं आता एक्सप्लेनेशन tan थीटा वाला, उसके बाद एक लोकल एक्सप्लेनेशन बताया था तो समझ आया था। आज तुम लोग को ही बताता हूँ, क्या तुम लोग को इस बात का फील है कि सर इंफिनिटी पे डेल्टा x 0 क्यों होगा, है क्या? नहीं ना? आजा देखे, सोच एक बात बता, इंफिनिटी को भूल जाना, सोच कि मैंने यहां पे लिया, क्या ये कोई जगह है यहाँ, आप डेल्टा एक्स कैसे निकालते हो, दोनों दूरी का माइनस, रटवा याद कर लो, रट लो इधर दिमाग में एकदम,
डेल्टा एक्स कैसे निकालते हो? दोनों दूरी का माइनस। ओके, तो सोच, यहां से एक दूरी मान, यहां से एक दूरी मान, ठीक। अच्छा, तुझे नहीं लगता है इस, अगर यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करूं तो यही जो दूरी तो है ना, यही दोनों दूरी का माइनस है। अरे हाँ भाई, क्योंकि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक तो सेम ही हो गया। और ये थोड़ा सा इतना ही बेसी है ना, ये थोड़ा सा इतना ही ज्यादा है ना, तो दोनों दूरी का माइनस, क्या मैं इसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं डेल्टा एक्स बोल के? क्या मैं इस जगह को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं डेल्टा एक्स बोल के? कर सकता हूं ना? कर सकता हूं, कर सकता हूं। ओके, तो अब तू सोच कि इंफिनिटी, क्या चीज? इंफिनिटी। तो तुझे नहीं लगता, अगर सोच कि यहां से यहां और यहां से यहां, देख मैंने बोर्ड का थोड़ा सा ही लेंथ ऊंचा किया है। प्रैक्टिकलिटी में बात करूं तो मैं जिस बोर्ड में पढ़ा रहा हूं, मैं बोर्ड का थोड़ा सा ही लेंथ ऊपर किया हूं। तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर टू ड्रास्टिकली छोटा हो गया? ये एक्स्ट्रा लेंथ तो ड्रास्टिकली छोटा हो गया, तुम्हें नहीं लग रहा है? हाँ, लग रहा है सर, छोटा हो गया, काफी छोटा हो गया। अब सोच कि इंफिनिटी पे जाते जाते क्या ये लेंथ रिड्यूस होने लगेगा? और प्रैक्टिकली अगर हम लोग इंफिनिटी पे पहुंच जाएंगे, ये लेंथ कितना हो जाएगा? 0। और क्या यही लेंथ डेल्टा एक्स है? हाँ, 0। अरे क्लियर है क्या? डेल्टा एक्स इंफिनिटी पे 0 क्यों होगा, उसका एक्सप्लेनेशन क्लैरिटी के साथ क्लियर है क्या? अरे बोलना पड़ेगा भाई लोग, सब सोते हैं, सब सोते हैं। है कि नहीं है? है कि नहीं है? ओके, 0। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितना ठो मैक्सिमम है, कितना ठो मिनिमम है, बताओ। तो यहाँ पे 3.6, यहाँ पे 0। आपका नॉर्मली कंसेप्ट समझ आता है, 3 लैम्डा है कि नहीं, ये 2 लैम्डा, ये लैम्डा और ये 0। और इधर से भी अपना 3 लैम्डा है कि नहीं, यहाँ पे 2 लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा और ये 0। अगर मैं 0 को भी एक नंबर मान लूं तो कितना मैक्सिमम? 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 3 लैम्डा 0 लैम्डा 2 लैम्डा। क्या मैक्सिमम 8 है? अबे तुम लोगों को गिनने आता है? मैक्सिमम 8 है। मिनिमम कितना होगा बता? मिनिमम कितना होगा बताओ? बताना पड़ेगा मिनिमम कितना होगा। क्या मिनिमम को हम लोग ऐसे गिन सकते हैं? ये 3.6 है। अच्छा 3.6 है तो यहाँ पे पहले आएगा 3.5 लैम्डा, 3.5, यहाँ पे आएगा 2.5, है कि नहीं है? यहाँ पे आएगा 1.5 लैम्डा, यहाँ पे आएगा 0.5। बोलो क्लियर है क्या? और नीचे से यहाँ पे ही आ जाएगा 3.5 लैम्डा हमारा, यहाँ पे आएगा 2.5 लैम्डा, यहाँ पे आएगा 1.5 लैम्डा और यहाँ पे आएगा 0.5 लैम्डा। क्या बोलते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या मिनिमम भी 8 है? अरे मैक्सिमम मिनिमम दोनों 8 है ना? अरे मैक्सिमम मिनिमम दोनों 8 है ना? ओके, चलो 8 है, बढ़िया। मैक्सिमम मिनिमम दोनों 8। अच्छा, चलो अब डिस्टेंस चेंज करो। अब मैं तुम लोग को पूछता हूँ, डिस्टेंस चेंज करो। अब मैं जस्ट डायरेक्ट पूछूंगा, तुम लोग आंसर दोगे। डिस्टेंस को ले लो 4.2, डिस्टेंस को ले लो 4.2, ओरली बोलो मैक्सिमम मिनिमम। डिस्टेंस को ले लो 4.2, ओरली बोलो मैक्सिमम मिनिमम। डिस्टेंस को ले लो 4.2, मैक्सिमम मिनिमम। डिस्टेंस को ले लो 4.2, मैक्सिमम मिनिमम। डिस्टेंस को ले लो 4.2, मैक्सिमम मिनिमम। बताना पड़ेगा। अरे बोलना तो पड़ेगा भाई, बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा रियलिटी में। मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम 10, मिनिमम 8। ठीक है, तो तुम लोगों को ऐसे निकाल सकते हो क्या? मैं बस पूछ ले रहा हूं, मेरे को बस तुम लोगों से पूछना है। ये टाइप भी तुम्हें क्लैरिटी के साथ क्लियर है क्या? देख कितना हेल्प हो रहा है तुम लोग को। देख, क्या तुम लोग को नहीं लग रहा है काफी निकल गया मैं? तुम लोग खुद ही याद करो कि लास्ट टाइम में जब ये पढ़ाया था, ये पढ़ाने के लिए कितना समय लगा था। अब देख कितना जल्दी निकल रहे हैं। फिजिक्स है भाई। क्या मुझे ये और प्रैक्टिस कराने की जरूरत है या तुम बात समझ गए? और प्रैक्टिस कराने की जरूरत है या तुम बात समझ गए? बोलो। और इस टाइप का प्रैक्टिस कराने की जरूरत है या तुम बात समझ गए? ठीक, ठीक, बात समझ गए तुम लोग। अच्छा, सोच थोड़ा देर के लिए। ओके, ठीक है, तुम लोग बात समझ गए। अच्छा सोच, एक बार क्या हुआ ना, बढ़िया सुनना, बढ़िया सुनना।
मैं एक ऐसा करके स्क्रीन लिया, वही अपना स्क्रीन, ठीक है। इधर अपना जो पता नहीं क्या है, अच्छा वही अपना स्क्रीन, यहाँ पे अपना S1, यहाँ पे अपना S2 है ना। ये लेंथ को मैंने पकड़ा स्मॉल डी, क्या पकड़ा ये लेंथ को, स्मॉल डी। और इन दोनों का बीच में, तुम लोग को तो ये बात समझ में आता है, ये दोनों का जो बीच है मिडिल पॉइंट, अरे दोनों का बीच में तो डेल्टा x 0 है ना, तो मैं उस पॉइंट से यहां तक का तो कैपिटल डी पकड़ा। कैपिटल डी को क्या बोलते हैं सर, 25 सेंटीमीटर। अरे देख, देखिए मान ले, अगर मैं तुम्हें पूछूं, बढ़िया सुनना, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि यहां पे एक फर्स्ट मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम है, क्या है, फर्स्ट मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, मैं बोला कि सेंटर से ये फर्स्ट मैक्सिमम का डिस्टेंस तो कितना है, मैं बस ये पूछा तुमसे, सेंटर से ये फर्स्ट मैक्सिमम का डिस्टेंस तो कितना है, ये जानना चाहता हूं। तुम्हें ये समझ आता है, आ जा देखो, तुझे ये समझ आता है कि यहां पे भी, अच्छा एक काम करना, मान ले क्या जाता है, डी को ना मान लो 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 लैम्डा मान ले। अबे डी को 3.5 लैम्डा मान ले। अब हमको ये बता, यहां पे भी तुम्हें समझ आता है 3.5 लैम्डा होगा सब, ओके। तो पहला मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा। मुझे ये जानना है, नया टॉपिक, मुझे ये जानना है कि वो तो 3 लैम्डा है, बहुत बढ़िया, पर 3.5 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच की दूरी तो कितनी है, ऐसा मेरे को जानना है। तो अगर तुम बहुत अच्छे से समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा सर अच्छा ये बात है, ये तो कोई खास बात नहीं है सर, हम लोग तो मैथमेटिक्स में महारत हासिल किए हुए हैं। एक काम करिए, इसको एक पी पॉइंट नाम दे दीजिए और इसको बोल दीजिए लेंथ आप S2P, और इसको S1P लेंथ नाम दे दीजिए। बोलो क्लियर, अच्छा S2P और S1P। और जैसा कि सर आपको तो मालूम ही है कि S1P बड़ा है, S2P छोटा है, और S1P और S2P दोनों के बीच का माइनस को ही हम लोग 3 लैम्डा बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, अगर वो 3 लैम्डा हुआ तो। अरे S1P और S2P के दोनों के बीच का माइनस को तो 3 लैम्डा बोलते हैं ना, ओके। और S1P, सर वो तो बात बाकी अपने को समझ नहीं आता, पाइथागोरस थ्योरम। अरे S1P तो हाइपोटेन्यूज है भैया, और ये अगर कुछ ना समझ आए तो इसको तो y ले लो। तो अगर इसको क्या लिखा जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम मतलब रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अपना देखिए S1P को लिख रहा हूं y स्क्वायर प्लस, तुम्हें समझ आया क्या, y स्क्वायर प्लस d प्लस d/2 का होल स्क्वायर। अबे यहां से यहां तक d और ये आधा d/2 माइनस, और S2P को क्या लिखा जाएगा, बोल बोल बोल, y स्क्वायर प्लस d माइनस d/2, है कि नहीं। कई लोग अभी तक 25 सेंटीमीटर वाला जोक पे फंसे हुए हैं। अबे दुनिया में हर d 25 नहीं होता, तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी d पूछा जाएगा, बताओ d क्या है सर, 25 सेंटीमीटर। अच्छा का d 25 है, देख, अरे लॉजिकली बात करें तो ये एकदम परफेक्ट है, इससे आप y निकाल सकते हो ना, बोलो यहां से y निकल जाएगा, यहां से y निकालना बहुत मुश्किल बात होती है, बहुत मुश्किल बात होती है। आप प्रैक्टिकलिटी को समझो, ये इसको अब फिजिक्स थोड़ा देर के लिए ऑफ करो, मैथ समझो, ये इक्वेशन सॉल्व हो सकता है क्या। अबे यार दोनों तरफ रूट है, एक तो पहले ये डबल स्क्वायरिंग का सवाल है, आंख बंद करके ये डबल स्क्वायरिंग का सवाल है, बिना डबल स्क्वायरिंग का इसे हिला नहीं सकते हो, क्यों, रूट ए माइनस रूट बी टाइप चीज है, देखो अब इसे स्क्वायरिंग मारोगे तो 2ab पार्ट में रूट रहेगा, और साला पूरा सामान को उधर ले जाओगे, फिर 2ab को एक तरफ रखोगे, फिर साला स्क्वायरिंग मारोगे तो कुछ बात बनेगा। और वो ऐसे ही है दानव और राक्षस जैसा चीज, इन दोनों को अगर उधर उधर डबल स्क्वायरिंग मारोगे तो क्या होगा, तुम भी जानो मैं भी जानू, और वो दोनों हम लोग को जानना नहीं चाहिए, है ना। खैर, बट ये, बट अगर कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही परफेक्ट प्रोसेस है, इससे जो y निकलेगा तो एक्यूरेट y निकलेगा, है ना। हालांकि हम लोग कोई खास बहुत ही एरर वाला y निकालेंगे नहीं, और ऐसे भी कुछ उखाड़ नहीं लेंगे इस प्रोसेस से नहीं जाके। खैर, वो तुम्हें प्रोसेस को देखते साथ समझ आ जाएगा कि जो हम लोग अपना रहे हैं वो बहुत परफेक्ट होता है, और वो क्यों लिया जाता है वो भी बताएंगे, पूरा एहसास कराएंगे। हाँ, देख आ गया, देख देख,
ऐसे लोगों को ना कॉम्प्लेक्स लोग। इधर देख, तो हाँ, तो कैसे करें, तो बता रहे सुन, तो कैसे किया गया। एक्चुअली थोड़ा सा फील करने का बात है, अगर फील नहीं करेंगे ना तो हम लोग जगह को पकड़ नहीं पाएंगे। देख मतलब एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में होता ये है कि रियलिटी का पिक्चर देखा, हाँ ये जो डी, मैंने तो ऐसे हम लोग कहने को तो ऐसे तो कहने को तो हम लोग देखते हैं, बोल देते हैं कि यार यहाँ से यहाँ तक स्मॉल डी है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल डी है। तुमको पता है रियलिटी की बात करें, जो डायग्राम मैंने बनाया था वो डायग्राम बहुत ही वाहियात डायग्राम है। साला इतना बड़ा डी, स्मॉल डी, और उससे थोड़ा ही बड़ा कैपिटल डी। तुम्हें मालूम है वो जो डी है, सो थोड़ा सा प्लीज प्लीज थोड़ा सा फील करें, वो जो डी है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। मैं इतना देर से क्या एग्जांपल उठा रहा हूँ, 3.6 लैम्डा। तुम्हें एहसास भी है 3.6 लैम्डा तो क्या होता है? अबे लैम्डा यार, मतलब थ्री, अरे भाई विजिबल सोर्सेज है ना ये सब, विजिबल सोर्सेज है ना। तुम सोचो 3.6 लैम्डा विजिबल सोर्स, लैम्डा का वैल्यू किसमें मेजर करते हैं हम लोग, विजिबल स्पेक्ट्रम में कितना होता है 3600 से पता नहीं क्या 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 बोलते हैं, हाँ 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम के अंदर में होता है ना लैम्डा का वैल्यू। लैम्डा ये कहाँ होता है? अरे मतलब 3.6 लैम्डा जो होता है, सो वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू होता है कि नहीं? मतलब आप ये समझो कि नैनोमीटर्स में चला जाता है यार, आर्मस्ट्रॉन्ग में चला जाता है, जैसे कि 3.6 इंटू 10⁻⁻10। अब उसका 3 गुना 4 गुना 5 गुना कर दोगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, तो भी क्या फर्क पड़ता है। अपना कैपिटल डी मतलब समझ रहे हो, कैपिटल डी क्या होता है? कैपिटल डी मतलब होता है स्क्रीन से जो सोर्स रखा हुआ है उस सोर्स का दूरी। नॉर्मली मान ले 1 मीटर रखा गया, अबे 1 मिलीमीटर भी रख देगा ना एकदम स्क्रीन में चिपका के तो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि 1 मिलीमीटर के कंपैरिजन में 3.6 लैम्डा बहुत बड़ा है या बहुत छोटा? बता, बहुत बड़ा है बहुत छोटा? अरे बताना पड़ेगा। 3.6 लैम्डा बहुत बड़ा है बहुत छोटा है? हाँ बहुत बहुत छोटा है ना? तो आप ऐसा समझे इस बात को कि रियलिटी में डायग्राम तो क्या कुछ इस तरह से नहीं दिखेगा अमन, ये ऊ ऊ ई आ, यहाँ पे S1, यहीं पे S2, और ये अपना ये Y है कि नहीं है, और यहां से ये और यहीं से ये। बोलो क्लियर है क्या? अबे इसमें 2 रे पार कर दिया मैं, S1P और S2P इसी में पार कर दिया मैं, छोटा छोटा, और यहां से यहां तक D। बोलो क्या रियलिटी में पिक्चर तो कुछ इस तरह से होगा, होना चाहिए है कि नहीं? अब सोच, अब एक और बात दोनों, कि अगर ये दोनों बहुत करीब है, अगर ये बहुत करीब है तो क्या लगभग लगभग सर ये पैरेलल है? अरे पैरेलल है ना, लगभग लगभग पैरेलल रेस है। इतना कम कि मान लो सर आप लैम्डा निकालते रहो सर, है कि नहीं? पैरेलल है। तो पिक्चर तो कैसा होता है, पिक्चर तो कुछ इस तरह से होता है कि वही अपना मान ले इधर स्क्रीन, और इसको मान ले S1, इसको मान ले S2। सुनना बढ़िया से, ये अपना S1, ये अपना S2, और लगभग लगभग ऐसे पैरेलल पैरेलल होते है कि नहीं? अब तू तू ही बता मेरे को, अगर दोनों पैरेलल है तो ये थीटा मतलब ये भी थीटा है कि नहीं? और अगर यहां से परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप करूं तो तुम्हें नहीं लगता कि सर आपको तो यही चाहिए था ना? आपको चाहिए क्या? आपको तो डेल्टा एक्स से मतलब है, डेल्टा एक्स तो वही है ना। बोलो क्लियर है क्या? अबे वही तो डेल्टा एक्स है। क्यों? क्योंकि d इज मच 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 मगर मच, मेरा मतलब है बहुत मच लेस देन d, है कि नहीं? तो वो रहा अपना डेल्टा एक्स, और ये अपना स्मॉल डी। बोलो क्लियर? अच्छा, तो ये थीटा अगर वो निकालना है और ये डी है, तो तुम्हें वहां से ट्रायंगल से समझ में आ रहा है सर डेल्टा एक्स हो जाएगा डी कॉस थीटा। अबे देखना, देख वहां पे डी कॉस थीटा हो, देख ये थीटा मतलब ये हाइपोटेन्यूज और बेस ही अपना है, तो थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डी आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स बाय डी कॉस थीटा। बोलो क्लियर है क्या? बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं?
बोलो। तो अगर मैं तुमसे पूछा कि वही अपना स्क्रीन, वही अपना S1, वही अपना S2, वही अपना डी दूरी, है कि नहीं, और लगभग लगभग दोनों पैरेलल, और यहां से हम लोग मान लिए कि यहां से जो डेल्टा एक्स है डी कॉस थीटा। अच्छा, तो यहां से अगर एक हम एवरेज, जो कि आप ऐसे समझो कि ये गैप मुझे पढ़ाना पड़ रहा है तो मेरे को बड़ा ड्रॉ करना पड़ रहा है, ये गैप बहुत ज्यादा बहुत कम है, बहुत कम है सर, ये गैप बहुत कम है। तो यहां से एवरेज एक लाइन पकड़ ले, सोच अगर सच में ये गैप बहुत कम है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, और ये बीच वाला भी थीटा। अबे बीच वाला लाइन भी थीटा ही होगा यार, इतना इतना छोटा कौन थीटा वन थीटा टू करेगा, टेंड्स टू सब थीटा, माइनर चेंजेस। बोलो क्लियर। अब सोच, हम लोग कैपिटल डी को कहां से लेते हैं, यहीं से गड़बड़ तो करते हैं ना, ये कैपिटल डी होता है और ये अपना वाई होता है। तो एक एस्पेक्ट से हमको ये भी पता चलता है कि बोलो टेन थीटा मतलब तो वाई बाई डी भी होगा ना। अरे टेन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, वाई बाई डी। हाँ होगा, टेन थीटा मतलब वाई बाई डी होगा सर, ये तो अपने को समझ आया। और साथ ही साथ टेन थीटा वाई बाई डी समझ आया, और मेरे को ये भी समझ आया कि डेल्टा एक्स मतलब होता है डी कॉस थीटा। तो तुम लोग में से कितने लोग मेरे से इस बात में सहमत हो कि सर एक काम करो ना, यहाँ से टेन थीटा तो आपके पास है ही, ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा कॉस थीटा निकाल दो, यहाँ पुट कर दो, खुश हो जाओ जीवन में, है कि नहीं। तो डेल्टा एक्स बराबर अपने को क्या मिला, डी कॉस थीटा। और टेन थीटा अगर पी बाई क्यू होता है तो बोलो कॉस थीटा क्या हो जाएगा। सर मैंने जीवन में ये सब नहीं पढ़ा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अकेले ही सीख रहा हूँ। क्या है सर, ये सब क्या बक रहे हैं, है ना। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, डी बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। ओके, अब इसको वहां पे डाल दो, तो डेल्टा वाई देख 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 डेल्टा एक्स क्या मिलेगा, स्मॉल डी इंटू डी होल डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बोलो क्लियर। और एक मिनट, मेरा डेल्टा एक्स तो क्या है, मुझे निकालना क्या था, ओ हेलो, मेरा डेल्टा एक्स तो क्या है, 3 लैम्डा था। हम लोग भूल गए, अरे फर्स्ट मिनिमम लिखा था मैं डायग्राम में, यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम क्या होता है, 3.5 के बाद का फर्स्ट मिनिमम क्या होता है, 3 लैम्डा। चल मैं जनरलाइज कर देता हूँ, मैं जनरली सॉल्व करता हूँ कि सर क्या फर्स्ट मिनिमम क्या सेकंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम प्रूव करो ना। फॉर मैक्सिमम क्या होता है, एन लैम्डा। अरे हो सकता है मुझे बताया, मुझे पूछ लिया कभी कि बताओ फोर्थ मैक्सिमम होगा वो वाई टू कितना है, तो मैं एक काम करता हूँ जनरली nth मैक्सिमम के लिए प्रूव करता हूँ, है ना। तो डेल्टा एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, ये बेसिकली जानता है, अगर कंसेप्चुअल लेवल में बात करें, सो दिस इज बेसिकली माय कोर फॉर्मूला फॉर वाई, टेक कैलकुलेटिंग आउट द वाई। क्यों ये कोर फॉर्मूला क्यों है, यहां से कहानी मोड़ ले सकती है किधर भी। अगर मेरे को मिनिमम पूछे तो मैं डेल्टा एक्स की जगह पे लगा दूंगा 2n + 1 लैम्डा बाई टी। अगर मेरे को nth मैक्सिमम पूछे तो मैं वहीं पे n लैम्डा लगाऊंगा। मेरे को फर्स्ट मैक्सिमम फर्स्ट मिनिमम पूछे तो वैल्यू डाल के लगा दूंगा। क्लियर है क्या। तो मैं फिलहाल जनरली फॉर मैक्सिमम प्रूव कर रहा हूं, मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो n लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, d कैपिटल D बाय रूट अंडर y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। बोलो क्लियर, स्क्वायरिंग कर ले तो y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, d स्क्वायर बाय n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। यस और नो। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो y बराबर डायरेक्ट लिख देंगे d इनटू रूट अंडर d इनटू रूट अंडर d स्क्वायर बाय n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। बोलो क्लियर है क्या। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पे क्या तुम्हें बोला था तुम्हें क्या बोला था, फर्स्ट मैक्सिमम, n का जगह पे 1 डालो, निकाल सकते हो क्या, अरे निकाल सकते हो क्या, सबको समझ आया क्या। अरे यस और नो बोलना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, बोलो बोलो बोलो, सोच, बोलना तो पड़ेगा,
सोच, अगर मैं तुम लोग से पूछूं, श्रुति पता नहीं है या नहीं, यहाँ पे S1, यहाँ पे S2, ये अपना 2.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा पूछा, और यहाँ पे बीच से यहां से D पूछा, D दे दिया 1 मीटर, कितना 1 मीटर दिया। मैं बोला कि फाइंड द y मिनिमम फॉर फर्स्ट मैक्सिमम, फाइंड द y मिनिमम फॉर फर्स्ट मैक्सिमम। कर सकते हो क्या? अरे फर्स्ट मैक्सिमम के लिए करना पड़ेगा ना। फर्स्ट मैक्सिमम बोले तो यहाँ 2.5 लैम्डा, मतलब यहाँ भी 2.5, मतलब फर्स्ट मैक्सिमम मतलब 2। बोल क्लियर? 2 लैम्डा, तो वह n लैम्डा के जगह क्या पुट हो जाएगा? 2 लैम्डा, तो वहां पे नीचे आएगा 4। अबे डायरेक्ट आंसर ये ले, y इक्वल्स टू d रूट अंडर d स्क्वायर बाय n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 था ना। देख 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 देख, d कितना है अपना 1 इनटू रूट अंडर स्मॉल d कितना है? स्मॉल d कितना है? स्मॉल डी आएगा 2.5 लैम्डा, है ना? मैं देख लूंगा, सॉरी 2.5 लैम्डा स्क्वायर मतलब 6.25 लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा? 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, ये लैम्डा स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 2.25 बाय 4 मतलब रूट अंडर 2.25 बाय 4 मतलब 1.5 बाय 2, ओके 0.75 ले, 0.75 मीटर इज द वाई मिनिमम। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलना पड़ेगा यस और नो। अब सोच कि इसमें क्या पूछ लेता। अब बोलो, अब तुम लोग को ये भी बोलना है, क्या ये सेगमेंट भी क्लियर है? इस तरह का सवाल अगर पूछे, क्या वो सेगमेंट भी क्लियर है? हाँ, क्या पूछ लेगा? y मिनिमम फॉर सेकंड मैक्सिमम, सेकंड मिनिमम, थर्ड मैक्सिमम, थर्ड मिनिमम। बोलो पूछ सकते हैं क्या? अरे कर सकते हैं क्या? यस और नो। आज को यहीं तक पढ़ाऊंगा, आज को यहीं तक पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। आज का लेक्चर पूरा क्लैरिटी के साथ क्लियर है? अगर क्लियर है तो थोड़ा लाइक कर देना। बाय।